हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू 10 टॉप बेबी बॉय सिम्टम के बारे में बताऊंगी, जो कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में भी मैंने वो नोटिस किया था। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे भी मैंने सर्च करके इसके बारे में मैंने जाना था। और फिर मैं अपने आस पड़ोस से, अपने जो मेरे फैमिली मेंबर है, जो लेडीज है पहले जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनसे भी मैंने पूछा था। तो बहुत सारे मैच भी हुए थे और कुछ मैच नहीं हुए थे, लेकिन जिसमें से 10 मैंने टॉप में रखा हुआ है, जो आप सबको मैं आज बताऊंगी। मैंने लिख के रखा है। जैसे कि पहला नंबर है उल्टी। जब बेबी बॉय आप अगर कंसीव करती हैं तो आपको उल्टी बहुत ही कम आएगी, लेकिन हाँ, स्मेल जो है, अगर आप किसी चीज की सब्जी वगैरह या फिर किसी चीज का छौंका वगैरह लगेगा तो आपको स्मेल बहुत ही ज्यादा लगेगी। मुझे भी होती थी। मैं तो किचन में इवन जाती नहीं थी। मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती थी कि आप सब्जी का तड़का वगैरह या फिर छौंका वगैरह या रोटी वगैरह भी मैं मतलब बनाती नहीं थी। मैं बना ही नहीं पाती थी, इतना ज्यादा स्मेल मुझे आती थी, जिसकी वजह से लगता था कि मुझे उल्टी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं थी, बस महसूस होता था। और पॉइंट नंबर 2 है, जो कि चेहरे पर कील मुहासे होना। जब बेबी बॉय आप कंसीव करते हैं तो चेहरे पे कील मुहासे होते हैं, लेकिन जैसे कि 3rd मंथ जैसे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो अपने आप गायब हो जाते हैं। और स्टार्टिंग के टाइम पे ज्यादा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है स्तन का आकार। स्तन का आकार में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि जो लेफ्ट वाले स्तन हमारे हैं वो छोटे हो जाएंगे, और जो राइट वाले स्तन हैं वो स्मॉल, लेफ्ट के मुकाबले वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं। थोड़ा के काफी बड़े हो जाते हैं जब आपकी 7वीं 8वीं मंथ तक, जब आपकी प्रेगनेंसी आएगी तब तक बहुत ज्यादा ही मतलब चेंज आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद 4th पॉइंट है हाथ पैर का ठंडा होना। किसी किसी का बहुत जैसे पैर फूल जाते हैं, तो लेकिन बेबी बॉय में ऐसा होता है कि उस टाइम में आपका जो पैर होते हैं, वो पैरों के तलवे जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, या फिर हाथ के जो हथेलियां होती है वो ठंडा महसूस होता है। स्टार्टिंग में ज्यादा ये फील होता है, धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है। या बहुतों का तो गर्म ही तलवे और हाथों के हथेलियां और पैरों के तलवे गर्म से महसूस है। मुझे भी लगता था गर्म हो जाता, तो मैं पानी में डुबो के उसे रखती थी। और 5वां पॉइंट है पेट का आकार। पेट का आकार जो है वो लंबाई में हो जाता है अगर बेबी बॉय रहता है तो। हमें मतलब उतना समझ नहीं आएगा कि हाँ ये लेडी प्रेग्नेंट है। और समझ भी आएगी तो बहुत लेट से, जैसे 7वें 8वें महीने में ही पेट दिखता है, वो भी लंबाई के आकार में दिखता है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, जो कि खाने में बहुत लोगों को नमकीन पसंद आता है, बहुत लोगों को मीठा पसंद आता है। जैसे कि मुझे, मेरे टाइम में तो मुझे मीठा ही बहुत पसंद था। मैं चॉकलेट्स वगैरह रात को खाती थी, या फिर दिन में भी खाती थी। ज्यादातर तो 12 बजे 1 बजे के बाद ही रात को मैं चॉकलेट खाती थी। और बहुत लोगों को नमकीन ही पसंद आती है। और 7th नंबर है वेट गेन करना। भी बॉय के टाइम में आपका वेट जो है बहुत ही कम आप गेन करेंगे करेंगी, लेकिन जैसे 5-6 किलो तक ही आप गेन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बेबी गर्ल के टाइम में लोग बहुत ज्यादा, लेडीज जो होती है बहुत ज्यादा खाना खाती हैं, कुछ भी चीज खाते वाते रहेंगी। लेकिन बेबी बॉय के समय में क्या होता है कि हमें भूख लगती है, लेकिन कम ही भूख लगती है, उतना ज्यादा हम नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं, हिसाब से खाते हैं। तो ये ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये बेबी बॉय है, शायद इनने कंसीव किया है। नेक्स्ट नंबर है पॉइंट नंबर 8, जो कि सोने का स्टाइल। जब बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो हमें ज्यादातर लेफ्ट साइड ही हम प्रीफर करते हैं सोने के लिए। जैसे कि नेचुरली हम तो राइट या लेफ्ट कोई भी करवट लेके हम सो जाते हैं, लेकिन अगर बेबी बॉय पेट में है तो ज्यादातर हमें पसंद आएगी कि हम लेफ्ट करवट ही लेके सोएं। तो इससे भी हम जान सकते हैं कि हाँ हमने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं मूड स्विंग में। और मूड स्विंग के बारे में बताऊं तो स्टार्टिंग से ही आपको मूड स्विंग और लास्ट तक आपको मूड स्विंग में
आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं कि ज्यादा आपको गुस्सा आएगा, ज्यादा चिड़चिड़ापन आप हमेशा महसूस करेंगे, आप थोड़ी थोड़ी बातों पे रोना आएगा, ऐसा ज्यादा होता है। लड़की के टाइम में भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन बेबी बॉय के टाइम में बहुत ही ज्यादा होता है। लास्ट लास्ट है 10th नंबर पॉइंट बट नॉट लीस्ट, कि जो कि है एक्टिव नहीं फील कर पाएंगी, जैसे कि बेबी गर्ल के टाइम में, जैसे या फिर हम प्रेगनेंसी हमारी जब नहीं होती है तो हम बहुत जल्दी उठना सोना ये सब टाइम टू टाइम कर लेते हैं, लेकिन बेबी में कंसीव करने के बाद बहुत ज्यादा शरीर में आलसपन एक हो जाता है, हमें काम करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता। नींद में भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगी, रात को नींद नहीं आएगी अच्छे से। फिर हम अगर रात में नींद नहीं आ रही तो नेचुरली है कि हमें नींद पूरा करना है तो हम दिन को भी सो लेंगे, तो जिसकी वजह से रात को नींद कम ही आती है बेबी बॉय के समय में। तो ये था जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने प्रेगनेंसी के समय में, और मैंने मैच भी किया, ये एकदम 100% मैच करता है बेबी बॉय से सिम्टम ये। और अगर आपको बेबी गर्ल के बारे में सिम्टम के बारे में भी जानना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और किसी चीज के बारे में कुछ पूछना है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इस बेबी बॉय से रिलेटेड, तो मैं आप सबको शेयर करूंगी, आप कमेंट करके बताएं, इस पे टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगी। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।